प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों को संबोधित करते हुए यह बताया कि आज़ादी के इस 75वें वर्ष से लेकर 100वें वर्ष तक देश की यात्रा किस तरह की होगी। इसमें उन्होंने यह बड़ा ऐलान किया कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को 100% तरीके से लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने 88 मिनट के अपने संबोधन में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया और हाल ही में ओलंपिक में देश का नाम ऊंचा करके लौटे एथलीट्स के लिए भी तालियां बजवाईं। पीएम मोदी बड़े मौकों पर अक्सर पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को याद करते हैं, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगत सिंह के साथ साथ पंडित नेहरू को याद किया। उन्होंने कहा, आज़ादी को जन आंदोलन बनाने वाले पूज्य बापू हों या सब कुछ न्यौछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान हो, रानी लक्ष्मीबाई हो या असम में मातंगिनी हाजरा का पराक्रम हो, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हों, देश को एकजुट करने वाले सरदार पटेल हों, भारत की दिशा और रास्ता तय करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर हों, देश आज हर व्यक्तित्व को याद कर रहा है। देश सभी महापुरुषों का कर्जदार है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्र सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले, आहूत करने वाले वीर वीरांगनाओं को आज देश नमन कर रहा है। आजादी को जन आंदोलन बनाने वाले पूज्य बापू हो या आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे महान क्रांतिवीर हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या रानी गाइडिंलियू हो या असम में मातंगिनी हाजरा का पराक्रम हो, देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले बाबा साहब आम्बेडकर सहित देश हर व्यक्तित्व को आज याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज इस आयोजन में ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे एथलीट्स हमारे बीच हैं। मैं आज देशवासियों से कहना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में कुछ पल तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान किया जाए। करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ युवाओं का सम्मान कर रहे हैं। एथलीट्स ने विशेष तौर पर युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है। पीएम मोदी ने विभाजन की त्रासदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। यह पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है। आज़ादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया कि अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के दौरान अमानवीय व्यवहार से गुजरे हैं, जिन्होंने अत्याचार सहे हैं, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना आवश्यक है। 2019 में सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इस बारे में पीएम मोदी ने कहा, जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी चल रही है।
लद्दाख में नई सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है। लद्दाख आधुनिक बुनियादी संरचना का निर्माण होते हुए देख रहा है। पीएम ने कहा, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, 1.5 गुना एमएसपी, किसान उत्पादक संगठन जैसे प्रयास किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की सुविधा देने का फैसला किया जाएगा। हर छोटे किसान के खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधे खातों में पहुंचाए गए हैं। हमारा लक्ष्य है छोटा किसान बने देश की शान। पीएम मोदी ने कहा, गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हमारी 8 करोड़ से अधिक बहनें एक से बढ़कर एक उत्पाद बनाती हैं। इनके उत्पादों को देश और विदेश में बड़ा बाजार मिले, इसके लिए अब सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। देश के सभी सैनिक स्कूल बेटियों के लिए खोल दिए जाएंगे। देश के सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ सकेंगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाने वाली है। यह देश की बुनियादी संरचना की नींव रखेगी। इससे यात्रा करने के समय में कमी आएगी। अमृत काल में गति की शक्ति भारत के कायाकल्प का आधार बनेगी। इसका नेशनल मास्टर प्लान हम आपके सामने लाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में विस्तार से बताया कि आजादी के 75वें साल से 100वें वर्ष तक देश की यात्रा कैसी रहेगी। ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव शहर को बांटने वाला न हो, इस तरीके के अनेक विजन पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने रखे। उन्होंने कहा, ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। 100% गांवों में सड़कें, 100% भारतीयों के बैंक अकाउंट आयुष्मान कार्ड बने। हर हकदार व्यक्ति को गैस कनेक्शन, सरकार की बीमा योजना, पेंशन योजना, आवास योजना का फायदा मिले। 100% का मूल बनाकर चलना है। रेहड़ी लगाकर पटरी फुटपाथ पर सामान बेचने वाले 100% लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। सरकार गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान और मिड डे मील में मिलने वाले चावल के साथ ही हर प्रकार की योजना से मिलने वाले चावल को फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। 2030 तक भारतीय रेलवे जीरो कार्बन इमिटर बन जाएगी। मिशन सर्कुलर इकोनॉमी पर बल देना होगा। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इसका उदाहरण है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन शुरू होगा। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का केंद्र बनना है। भारत आज एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। भारत आज एनर्जी इंपोर्ट के लिए सालाना 12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करता है। भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना समय की मांग है, अनिवार्य है। इसलिए आज भारत को यह संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और इसके लिए हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है। गैस बेस्ड इकोनॉमी है। देश भर में सीएनजी, पीएनजी का नेटवर्क हो। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हो। भारत एक तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। इन सारे प्रयासों के साथ ही देश
मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, इस पर भी बल दे रहा है। हमारी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज G20 में, G20 के जो देशों का समूह है, उसमें भारत एकमात्र देश ऐसा है जो अपने क्लाइमेट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने इस दशक के अंत तक रिन्यूएबल एनर्जी के 450 गीगावाट का लक्ष्य तय किया है। 2030 तक 450 गीगावाट। इसमें से 100 गीगावाट के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पहले हासिल कर लिया है। हमारे ये प्रयास दुनिया को भी एक भरोसा दे रहे हैं। ग्लोबल स्टेज पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन इसका बड़ा उदाहरण है। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है। क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब के नए नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप के लिए आज दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी का आज का भारत बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। केंद्र हो या राज्य, सभी दफ्तरों कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि हर वो नियम जो देश के सामने बाधा बनकर खड़ा है, उसे दूर करना होगा। जब 2047 में आजादी का स्वर्णिम वर्ष होगा, तब जो भी प्रधानमंत्री होंगे, मैं गर्व से कह सकता हूं कि वे उन्हीं सिद्धियों का जिक्र करेंगे जिनका आज मैं संकल्प के रूप में जिक्र कर रहा हूं। इसकी वजह यह है कि आज की पीढ़ी कैन डू जनरेशन, यानी लक्ष्यों को पूरा कर सकने वाली पीढ़ी है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। आगे की खबरों के लिए बने रहें न्यूज लाइव नाउ के साथ। लाइव खबर, लाइव असर।